समय हरियाणा की अल्फला यूनिवर्सिटी बहुत चर्चा में है। यूनिवर्सिटी 2014 में बनी है, उसके पहले 1997 में इसको इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता मिली थी। और इसी इंजीनियरिंग कॉलेज का एक लड़का था जिसने 2008 में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट किया था। उसमें 30 लोग मारे गए थे। 2000 में बम ब्लास्ट हुआ, उसके बावजूद इस कॉलेज की जांच नहीं हुई और 2014 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। 2025 में बम ब्लास्ट हुआ है, हो सकता है अब इसकी मान्यता खत्म हो जाए। नहीं तो अगर ये बम ब्लास्ट नहीं हुआ होता तो इस यूनिवर्सिटी में और क्या क्या चलता रहता, किसी को खबर ही नहीं लगती। सवाल यह है, ऐसे क्या एक ही यूनिवर्सिटी है? मैं कह रहा हूं एक नहीं, हर राज्य में ऐसे 2-4 कॉलेज हैं, ऐसे 2-4 और भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, जहां इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। और वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि 1992 का जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया था कांग्रेस ने, और 2004 में जो माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया था, आज तक उसको खत्म नहीं किया गया। कांग्रेस की सरकार ने भारत के लिए एक भी कानून नहीं बनाया। जितने भी कानून बनाए वो भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए। जैसे अंग्रेजों ने 100% कानून देश को बर्बाद करने के लिए बनाया था, सारे के सारे कानून अंग्रेजों ने देश को बर्बाद करने के लिए बनाया था, लूटने के लिए बनाया था, बांटने के लिए बनाया था। ऐसे कांग्रेस ने भी कई कानून बनाए। कांग्रेस की चर्चा हो रही है, कांग्रेस के ऊपर खूब कटाक्ष हो रहा है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, किसने क्या किया, लेकिन कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म नहीं किया गया। इसलिए जो खतरे हैं वो खत्म नहीं हो रहे, खतरे लगातार बने हुए। वर्तमान कानून के अनुसार क्या ये जितने भी डॉक्टर पकड़े गए हैं इनका लाइव नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, ऐसा हमारे पास कानून नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में क्या जितने डॉक्टर पकड़े गए हैं इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या वर्तमान कानून के अनुसार ये जितने डॉक्टर पकड़े गए हैं क्या इनकी सिटीजनशिप खत्म होगी, नागरिकता खत्म होगी? बिल्कुल नहीं होगी, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। वर्तमान कानून के अनुसार क्या जितने डॉक्टर पकड़े गए हैं, जितने साजिश में थे या जिन्होंने बम ब्लास्ट किया या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे, क्या इनको फांसी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अरे 1990 में जो यासीन मलिक ने सेना के जवानों को मारा था उसको तो आज तक फांसी हुई नहीं। 1984 में सिखों का जिन्होंने नरसंहार किया उनको तो आज तक कुछ हुआ नहीं। उसके बाद कितने बम ब्लास्ट हो चुके हैं भारत में, किसी कुछ हुआ नहीं, तो इनको कैसे हो जाएगा? यह घटना भी कुछ दिन के बाद पुरानी पड़ जाएगी, फिर कोई नई घटना होगी, फिर उसकी चर्चा होगी। जैसे 26 बहन बेटियां मारी गई, खूब चर्चा हुई, 15 दिन तक खूब चलता रहा, लेकिन नियम कानून नहीं बदले। अब ये चल रहा है, ये भी 10-15 दिन चलेगा, फिर मामला ठंडा हो जाएगा, फिर कहीं कुछ घटना होगी, फिर उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। इस देश में खतरे इसलिए नहीं कम हो रहे क्योंकि यहां समस्या की चर्चा हो रही है। अखबार भरे हुए हैं समस्याओं से, भरे पड़े हैं, यहां ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन समस्या का मूल कारण क्या है, उसका अस्थायी समाधान क्या है, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। विदेशी फंडिंग बंद हुई नहीं। कांग्रेस ने 2010 में जो एफसीआरए कानून बनाया था वो आज तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए फंडिंग नहीं बंद हो रही। 1949 का जो बैंकिंग कोड था जिसके कारण विदेशों से फंडिंग आ रही है, वो कानून आज तक बदला नहीं कि यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बना नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग आज भी हो रही है, हवाला के जरिए आतंकवादियों, जिहादियों, उन्मादियों को फंडिंग हो रही है और वो कानून आज तक नहीं बदला गया। ब्लैक मनी के जरिए इनको फंडिंग हो रही है, ब्लैक मनी के खिलाफ कठोर कानून हमने बनाया नहीं। करप्शन मेन कारण है इनका। सारे इनके जो इनके समर्थक हैं वो इसलिए चल रहे हैं, सारे बाहर खुले झूठ रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत है। वो कानून आज तक बदला नहीं। जुडिशियल सिस्टम बदला नहीं गया, पुलिस सिस्टम बदला नहीं गया, इलेक्शन सिस्टम बदला नहीं गया, पुलिस चार्टर लागू नहीं हुआ, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं हुआ, तो देश सुरक्षित कैसे होगा? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। सीधे सीधे आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का, घुसपैठियों का, धर्मांतरण कराने वाले मिशरियों का, जो जासूसों का, गद्दारों का, मक्कारों का, सीधे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए और टेस्ट करने के बाद सीधे उनको 10 साल की सजा देना है, 20 साल देना है, 40 साल देना है, जो भी देना है, लेकिन 6 महीने साल भर के अंदर इनको सजा दीजिए। अगर आप इनको तारीख पे तारीख देंगे तो बड़े बड़े दिग्गज वकील इनके लिए खड़े हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी खड़े होंगे, हाई कोर्ट में भी खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े होंगे, और नतीजा क्या होगा? यासीन मलिक ने 1990 में एयरफोर्स के जवानों को मारा था कश्मीर में, आज तक 2025 तक वो बैठ के बिरयानी खा रहा है। 35 साल बीत चुके। जिन्होंने कश्मीर में नरसंहार किया था उनका कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ था आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। उस न्यायिक व्यवस्था को बदलने की कोई मांग नहीं कर रहा है, जस्टिस विद इन ईयर की कोई मांग नहीं करता, फर्जी गवाही की कोई बात नहीं करता। ये जितने डॉक्टर हैं, अभी देखना गवाही के समय एक एक ये आतंकवादी डॉक्टर 100 गवाह लाके खड़ा कर देंगे, और जो 100 गवाह आएंगे वो सारा का सारे झूठी गवाही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि झूठी गवाही करना अपराध नहीं है। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना गंभीर अपराध है, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध है, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है, लेकिन भारत में नहीं है और उसको बनाने की चर्चा भी नहीं हो रही। हाँ भैया, झूठी गवाही गंभीर अपराध होना चाहिए, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, भारत में जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। ये जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, कहां पकड़े जा रहे हैं? दिल्ली में, जहां पुलिस सेंटर के अधीन में है, गुजरात में जहां बीजेपी की सरकार है, यूपी में जहां बीजेपी की सरकार, एमपी में जहां बीजेपी की सरकार है, जहां सेकुलर सरकारें हैं, नॉन बीजेपी की सरकार, वहां से कौन आतंकवादी पकड़ा जा रहा है? बताइए क्यों?
पुलिस तो वहां पे भी है, फिर वहां की पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है और पुलिस के उस 18 घटिया कानून के कारण पुलिस सत्ता के गुलाम है। जहां के मुख्यमंत्री छूट दे रहे हैं वहां की पुलिस आतंकवादियों के पीछे पड़ रही है, और जहां के मुख्यमंत्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दबाव बना के रखे हैं कि नहीं आतंकवादियों को कोई काम नहीं करना, मजहब ये फिर हमें वोट नहीं मिलेगी, वहां की पुलिस शांत होकर बैठी हुई बेचारी क्या करे? पुलिस भाई, पुलिस वाले भी तो बाल बच्चे वाले हैं ना, उनको तो ट्रांसफर कर देंगे, उठा के रातों रात ट्रांसफर कर देंगे, फिर क्या होगा? लखनऊ में शैलेंद्र सिंह जो डिप्टी एसपी थे, जिन्होंने आजम खां को, मुख्तार अंसारी को पकड़ा था, उनको कैसे किया था? सीधे उन्हें मुख्तार अंसारी को जेल में डालने के बजाय शैलेंद्र सिंह को जेल में डाल दिया था, जो डिप्टी एसपी थे। तो जब डिप्टी एसपी को ऐसे टॉर्चर किया सकता है तो बेचारा वो हवलदार और थानेदार क्या करेगा? कैसे बदलेगा? जब भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो, जब भारत में एक पुलिस चार्टर हो। व्यवस्था कैसे बदलेगी? जब 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर हो। व्यवस्था कैसे बदलेगी? 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड हो, जुडिशियल चार्टर हो। सारे जज मनमानी करते, सारे जज अपना अपना कानून चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जज अब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हरियाणा के जज अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, दिल्ली के जज अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उड़ीसा के जज अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बंगाल के जज अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। ऐसा कानून जिसकी जो मन चाहे अपनी इंटरप्रिटेशन कर दे, फिर तो कानून घटिया है। कानून तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी हो, एक्सपर्ट जज हो, छोटे कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इंटरप्रिटेशन नहीं गड़बड़ होनी चाहिए। ऐसा या तो हमारे जजों के अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो ठीक से उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, और या तो फिर हमारा कानून घटिया है। आखिर ऐसा क्या है कि वही कानून पढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज फांसी दे देते हैं, वही कानून पढ़ के हाई कोर्ट के जज उसको आजीवन कारावास कर देते हैं, और वही कानून पढ़ के सुप्रीम कोर्ट के जज उसको बरी कर देते हैं। मुंबई में जिन्होंने ट्रेन में बम ब्लास्ट किया था वो बरी हो गए, और बरी करने के पहले एक बार हाई कोर्ट ने कहा नहीं, पहले काम करो, हम तुम्हारा नार्को पॉलीग्राफ में टेस्ट करके देखें। अभी कुछ दिन पहले मेरठ के जो बम ब्लास्ट हुए थे उसमें कई लोग मारे गए थे, 18 लोग मारे गए थे। हाई कोर्ट ने कहा सबूत नहीं मिल रहा। अरे भैया, सबूत नहीं मिल रहा तो एक बार नार्को पॉलीग्राफ में टेस्ट करा लेते। कानून नहीं है तो कोई बात नहीं, हाई कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ये केवल और केवल बतौलेबाजी चल रही है। व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। और जब व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता तो अपराध खत्म नहीं होता, जिहाद खत्म नहीं होता। आप खुद मुझे बताइए, आज तक मुझे चीन में बताइए कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कभी आतंकवादी बना हो? चीन में मुझे बताइए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, मैकेनिक कभी आतंकवादी बना हो? चीन में बताइए कोई अनपढ़ अनाड़ी गंवार कभी भटका हो? कभी उसने वहां पे चीन में बताइए कभी खान पान की वस्तुओं में किसी ने पेशाब किया हो, किसी ने थूका हो, किसी ने लैट्रिन किया हो? यहां जैसे ऐसे वीडियो आते रहते, क्यों नहीं होता चीन में? चीन में क्या आपको लगता है जो जिनपिंग वहां डंडा लेके खड़े हुआ आतंकवादी सारे आतंकवादियों के पीछे खड़ा हुआ? नहीं, सिस्टम वहां ऐसा है। चीन में सिस्टम ऐसा बना दिया, कोई राष्ट्रपति बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम काम करेगा। अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बने, कोई प्रधानमंत्री बने, सिस्टम अपना काम करेगा। सिंगापुर में कोई राष्ट्रपति बने, कोई प्रधानमंत्री बने, सिस्टम अपना काम करेगा। जापान में कोई राष्ट्रपति बने, कोई प्रधानमंत्री, सिस्टम। और हमारे देश में चूंकि सिस्टम घटिया है, तो जब शासक ठीक होता है तो सिस्टम, लोग अधिकारी ठीक से काम करने लगते हैं। जैसे शासक गया उसके बाद फिर अपने मत। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, अखिलेश यादव की सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रही थी, योगी जी की सरकार बुलडोजर चला रही है। क्यों? क्योंकि कानून में इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक सरकार चाहे तो आतंकवादियों को वो मुकदमा वापस ले ले, दूसरी सरकार उसको बुलडोजर भी चला दी। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, सिस्टम बदलना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। ना इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर चर्चा हो रही है, ना पुलिस रिफॉर्म के ऊपर चर्चा हो रही है, ना जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर चर्चा हो रही है, टैक्स रिफॉर्म के चर्चा हो रही है, ना आपके एजुकेशन रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है। जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है? जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया तो मजहब के आधार पर शरीयत एक्ट, मिशन और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्यों चल रहा है? जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया तो मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है? जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया तो ये माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म यूनिवर्सिटी क्यों चल रही है मजहब के आधार पे? ये मजहब के आधार पे अल्फला यूनिवर्सिटी क्यों चल रही है? जामिया यूनिवर्सिटी क्यों चल रही है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यों चल रही है? जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया तो मजहब के आधार पर मकान दुकान क्यों दिया जा रहा है? लोन वजीफा क्यों दिया जा रहा है? मजहब के आधार पर राशन क्यों दिया जा रहा है? क्या दोबारा इस देश का विभाजन कराना है? लफ्ज़ जिहाद राष्ट्रीय समस्या है, संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही है। लैंड जिहाद राष्ट्रीय समस्या है, संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही है। घुसपैठ जिहाद राष्ट्रीय समस्या है, संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण जिहाद राष्ट्रीय समस्या है, संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही। जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय समस्या है, संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही। तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, संसद में कोई चर्चा नहीं हो रही। और घटेंगे तो कटेंगे, तो कड़वी सच्चाई है, जहां जहां घटे हैं वहां कटे हैं, और लगातार घट रहे हैं। लेकिन घट क्यों रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? डेमोग्राफी में जो बहुत तेजी के साथ चेंज आ रहा है, इसको कैसे रोका जाए, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। जब चर्चा नहीं हो रही है तो समस्या कैसे ठीक होगी?